परमेश्वर पुरुष है या स्त्री? पवित्र शास्त्र की जांच करने पर दो तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले, परमेश्वर एक आत्मा है और उसमें मानवीय विशेषताएं या सीमाएं नहीं है। पवित्र शास्त्र में सभी बातों को देखें तो हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर ने खुद को पुरुष के रूप में प्रकट किया। आगे बढ़ने से पहले हमें परमेश्वर के सच्चे स्वभाव को समझने की जरूरत है। परमेश्वर एक व्यक्ति है, जाहिर है, क्योंकि परमेश्वर व्यक्तित्व की सभी विशेषताएं प्रदर्शित करता है। परमेश्वर के पास एक मन, एक इच्छा, एक बुद्धि और भावनाएं है। परमेश्वर बात करता है और वह अपने लोगों को प्रेम करता है, और परमेश्वर के व्यक्तिगत कार्य पूरे बाइबल में बताए गए हैं और उसके पूरे प्रमाण है। जैसा कि यूहन्ना 4:24 में कहा गया है, परमेश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी चाहिए। चूंकि परमेश्वर एक आध्यात्मिक जीव है, इसलिए उसके पास भौतिक मानवीय विशेषताएं नहीं है। हालांकि कभी कभी पवित्र शास्त्र में इस्तेमाल की जाने वाली अलंकारिक भाषा का परमेश्वर को मानवीय विशेषताएं प्रदान करती है, ताकि मनुष्य के लिए परमेश्वर को समझना संभव हो सके। परमेश्वर का वर्णन करने के लिए मानवीय विशेषताओं के इस असाइनमेंट को मानव रूपवाद कहा जाता है। मानव रूपवाद केवल परमेश्वर के लिए मानवता, भौतिक प्राणियों और अपने स्वभाव के बारे में सच्चाई बताने का एक साधन है। चूंकि मानवता भौतिक है, इसलिए हम भौतिक क्षेत्र से परे की चीजों के बारे में अपनी समझ में सीमित है। इसलिए पवित्र शास्त्र में मानव रूपवाद हमें यह समझने में मदद करता है कि ईश्वर कौन है। कुछ कठिनाई इस तथ्य की जांच करने में आती है कि मानवता ईश्वर की छवि में बनाई गई है, जैसा उत्पत्ति 1:26-27 में लिखा है। पुरुष और स्त्री दोनों को परमेश्वर की छवि में बनाया गया है, इस मायने में कि वे अन्य सभी रचनाओं से महान है, क्योंकि उनमें परमेश्वर की तरह मन, इच्छा, बुद्धि, भावना और नैतिक क्षमता होती है। जानवरों में नैतिक क्षमता नहीं होती है और उनमें मानवता की तरह आत्मा नहीं होता है। परमेश्वर की छवि आध्यात्मिक घटक है जो केवल मानवता के पास होता है। परमेश्वर ने मानवता को अपने साथ संबंध बनाने के लिए बनाया। मानवता ही एकमात्र ऐसी रचना है जिसे इस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पुरुष और महिला केवल ईश्वर की छवि के अनुसार बनाए गए हैं। तथ्य यह है कि पुरुष और महिलाएं हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर में पुरुष और महिला की विशेषताएं होनी चाहिए। याद रखें, ईश्वर की छवि में बनाया जाना शारीरिक विशेषताओं से कोई लेना देना नहीं है। हम जानते हैं कि ईश्वर एक आध्यात्मिक जीव है और उसके पास कोई भौतिक विशेषताएं नहीं है। हालांकि यह इस बात को सीमित नहीं करता है कि ईश्वर किस तरह से मानवता के सामने खुद को प्रकट करना चुन सकता है। परमेश्वर किसी भी तरह से मानवता के सामने प्रकट हो सकता है। पवित्र शास्त्र में ईश्वर द्वारा मानवता को दिए गए सभी प्रकटीकरण शामिल है और इसलिए यह ईश्वर के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत है। पवित्र शास्त्र हमें जो बताता है उसे देखते हुए ईश्वर ने मानवता के सामने खुद को किस रूप में प्रकट किया, इसके बारे में कई साक्ष्य मिलते हैं और इसलिए यह ईश्वर के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत है। पवित्र शास्त्र हमें जो बताता है उसे देखते हुए ईश्वर ने मानवता के सामने खुद को किस रूप में प्रकट किया, इसके बारे में कई साक्ष्य मिलते हैं। पवित्र शास्त्र में ईश्वर को पिता के रूप में लगभग 170 बार संदर्भित किया गया है। अनिवार्य रूप से कोई व्यक्ति पिता नहीं हो सकता जब तक कि वह पुरुष न हो। यदि ईश्वर ने स्त्री रूप में पुरुष के सामने प्रकट होना चुना होता तो इन स्थानों में माँ शब्द आता, न कि पिता। पुराने और नए नियम में ईश्वर के संदर्भ में बार बार पुल्लिंग सर्वनामों का उपयोग किया जाता है। यीशु मसीह ने ईश्वर को कई बार पिता के रूप में संदर्भित किया और अन्य मामलों में ईश्वर के संदर्भ में पुल्लिंग सर्वनामों का उपयोग किया। अकेले सुसमाचारों में यीशु मसीह ने ईश्वर के प्रत्यक्ष संदर्भ में लगभग 160 बार पिता शब्द का उपयोग किया है। यूहन्ना 10:30 में यीशु मसीह ने कहा, मैं और पिता एक है। जाहिर है, यीशु मसीह दुनिया के पापों के भुगतान के रूप में क्रूस पर मरने के लिए एक मानव पुरुष के रूप में आए थे। पिता परमेश्वर की तरह यीशु को भी मानवता के सामने एक पुरुष रूप में प्रकट किया गया था। पवित्र शास्त्र में कई अन्य उदाहरण दर्ज है जहां मसीहा ने परमेश्वर के संदर्भ में पुल्लिंग संज्ञाओं और सर्वनामों का उपयोग किया। नए नियम के पत्रों
प्रेरितों से प्रकाशित वाक्य तक में भी लगभग 900 छंद है जहाँ थियोस शब्द यूनानी में एक पुल्लिंग संज्ञा का उपयोग सीधे परमेश्वर के संदर्भ में किया गया है। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के अनगिनत संदर्भों में स्पष्ट रूप से उनके पुल्लिंग शीर्षकों, संज्ञाओं और सर्वनामों के साथ संदर्भित होने का एक सुसंगत पैटर्न है। जबकि परमेश्वर एक पुरुष नहीं है, उसने मानवता के सामने खुद को प्रकट करने के लिए एक पुल्लिंग रूप चुना। इसी तरह यीशु मसीह, जिसे लगातार पुल्लिंग शीर्षकों, संज्ञाओं और सर्वनामों के साथ संदर्भित किया जाता है, उन्होंने पृथ्वी पर आते समय एक पुरुष रूप धारण किया। पुराने नियम के भविष्यवक्ता और नए नियम के प्रेरित परमेश्वर और यीशु मसीह दोनों को पुरुषवाचक नामों और उपाधियों से संबोधित करते हैं। परमेश्वर ने इस रूप में प्रकट होना चुना ताकि मनुष्य आसानी से समझ सके कि वह कौन है, जबकि परमेश्वर हमें उसे समझने में मदद करने के लिए छूट देता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर को एक बॉक्स में बंद करने की कोशिश न करें। ऐसा कहने के लिए उस पर ऐसी सीमाएं लगाकर जो उसके स्वभाव के लिए उपयुक्त नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकला? परमेश्वर ना तो पुरुष है और ना ही स्त्री, वह आत्मा है, लेकिन खुद को प्रकट करते समय वह हमारे सामने पुरुष बन के आता है, ना कि स्त्री। प्रभु आपको आशीष दे।